हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 80 वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 10th फाइनल परीक्षा 2026 के लिए। तो ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। इसी प्रकार से साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर रहेगा क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2026 में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती हैं, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती हैं, हीरा में प्रकाश की चाल अलग होती हैं। उसके बाद यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल अलग होती हैं। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बताना है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है सौर कुकर के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर कुकर के लिए। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है। प्लस का 20 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो फोकस दूरी देखिएगा प्लस का दिया गया है यानी धनात्मक में दिया गया है। तो ये उत्तल दर्पण होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सूर्य की प्रकाश की। इसलिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है तो ये अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो वह 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु पूछा गया है तो यह अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो परितारिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है, तो वह रेटिना या दृष्टिपटल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरम लोहा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ये 6 जोड़े पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं, तो 6 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर गेहूं घास नहीं खाती है, ये गलत है। गाय बकरी को नहीं खाती हैं, ये भी गलत है। बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खाता है। यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान आपको याद होना चाहिए। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 2 यहाँ पर ये अम्ल का पीएच मान है और पूछा गया है कि कौन नहीं है। 3 अम्ल का पीएच मान है क्योंकि 7 से छोटा है। 4 भी अम्ल का पीएच मान है, लेकिन 7 यहाँ पर ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्श पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है।
तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम पूछा गया है तो बैगनी रंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं, अम्ल का पीएच मान नहीं है, ये पूछा गया है। तो 8 यहाँ पर ये क्षार का पीएच मान है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है, तो CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो वह क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1870 के दशक में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1870 में। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हीरा इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन विधि द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व पूछा गया है, तो यहाँ पर हीलियम ये अक्रिय तत्व है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछा गया है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, लगभग 2.42 होता है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर लिथियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है? तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन धातु नहीं है, अधातु नहीं है, सिलिकॉन यहाँ पर उपधातु है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, और वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो वर्गों की संख्या 18 होता है। तो आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो पीत रस यहाँ पर यकृत से प्रवाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो यकृत से। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है। यहाँ पर मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है, तो 1.4 kg होता है। कितना होता है? तो 1.4 kg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है हरे पौधे किसके कारण होते हैं। हरे पौधे किसके कारण होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। या पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण पौधे हरे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। तो हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो ये नमक से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो उत्तराखंड में किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ये सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? वन भी है, जल भी है, कोयला भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राकृतिक संसाधन इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो गोंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। सबसे बड़ा भाग पूछा गया है, तो सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा? अंडाशय से, विसरण से, यौगिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये होता है विसरण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विसरण से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है
कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? तो वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है वह क्या कहलाता है? तो एब्सिसिक एसिड कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 58 है, रुधिर क्या है? तो रुधिर क्या है? ये संयोजी उत्तक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो कौन से लेंस में वास्तविक एंड आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ये उत्तल लेंस में बन सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत यानी 7 रंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी रंग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? बताना है कि कौन यहाँ पर पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा परितारिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि में किस लेंस का उपयोग होता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नम वायु में उपस्थित में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्षारण कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, लाइकेन से। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी हो जाएगा या पीतल। मिट्टी दिया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। क्षमता पूछा गया है, तो 1/50 लिखिए और गुना यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर 50 दूना 100 यानी यहाँ पर 2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर प्लस में दिया गया है, तो क्षमता भी प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस का 2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरबीसी होता है, जिसे हम लोग लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 है धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। तो हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है, तो ये कार्बन का अप्रूफ होता है। कार्बन का संकेत सी होता है, तो कार्बन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 77 है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। राइट आंसर बी होगा, सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाता है, तो टाइलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध क्या है, तो वायु प्रदूषण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा शाम के 6:30 बजे और फाइनल परीक्षा का भी समय कम बचा है, तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।